बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ और होली के रंग जो हैं वो चढ़ गए हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान जी इस समय हमारे साथ में हैं। चिराग जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहां से लड़ रहे हैं और कितना बड़ा मुकाबला? भाई वैसे ये अंतिम मुहर इस पे पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही लगेगी, बट हाँ, पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे दिया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी हाजीपुर से होगी और बाकी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, बाकी की तमाम लोकसभा उसकी भी घोषणा बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 से 2 दिन में मेरे पास बिहार संसदीय बोर्ड से फाइनल नामों की सूची आ जाएगी, जिसकी चर्चा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में कर हम लोग उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, पारिवारिक भी है और थोड़ा राजनीतिक भी है, कि चाचा के साथ कुछ नाराजगी जो थी पहले, जो बातचीत होती थी आपकी, अब क्या है? क्योंकि उनको अभी तक टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि हाजीपुर से जो है वो भी लड़ सकते हैं। भाई कहते हैं व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। ऐसे में आज जो परिस्थितियां बनी हैं, गठबंधन ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरी चिंता गठबंधन में सिर्फ अपनी सीटों को लेकर थी। मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि किसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है गठबंधन ने जो भी फैसला लिया वो गठबंधन के हितों को मद्देनज़र रखते हुए, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति को मद्देनज़र रखते हुए हर उस राजनीतिक दल को इसमें सम्मान दिया गया है जिनका एक अपना जनाधार है। ऐसे में हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर हम लोग क्लियर हैं, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात आपके पूरक प्रश्न की, वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और परिवार का प्रश्नों का जवाब पहले भी परिवार के बड़ों ने ही दिया था। पहले भी ये फैसला मेरे चाचा जी के द्वारा ही किया गया था। आज भी आगे क्या करना है नहीं करना है ये फैसला उन्हीं को करना है। मेरे सामने अगर वो हाजीपुर से चुनाव भी लड़ते हैं तो ये फैसला भी उन्हीं का होगा। बट हाँ, हर चुनौती के लिए मैं तब भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अच्छा, सवाल ये भी खड़ा होता है कि 5 सीटें, पहले आपको 6 सीटें मिली हुई थी, अब इस बार जो है 5 सीटें, 1 सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने, ऐसा क्यों हुआ? भाई देखिए, जब मैं पुनः दोहराऊंगा, जब आप बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको करने होंगे। और ये योगदान, ये कंट्रीब्यूशन, मैं इसको बलिदान कहना शायद ठीक नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन ही आई थिंक इज़ अ बेटर वर्ड। ये योगदान मुझे लगता है हर एक घटक दल ने अपनी अपनी तरफ से उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है। उसमें जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी 1 सीट को छोड़ा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी ने भी छोड़ा है, मैंने भी 1 सीट छोड़ी है, मांझी जी ने भी किया और भाजपा ने तो खैर 2019 से ही कर रही है। 5 सिटिंग सांसद भाजपा ने उस वक्त भी छोड़ दिए थे। तो ऐसे में ये फैसला गठबंधन के भीतर बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से लिया जा चुका है। पुनः लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, 400 सीटें जीतनी है। लेकिन लालू जी कड़ी टक्कर दे सकते हैं इस बार 2024 में, जिस तरह का माहौल दिख रहा है बिहार में? भाई 2019 में और 2024 में फ़र्क बस इतना है कि उस बार से ज़्यादा मजबूत हम लोग का गठबंधन इस बार हुआ है। और सोचिए, जब 2019 में 2 और मजबूत घटक दल हमारे साथ नहीं थे, तब हम लोग 40 में से 39 सीटें जीत गए। तो इस बार तो 2 और मजबूत साथी हमारे साथ आए हैं। उपेंद्र जी हमारे साथ आए हैं, मांझी जी हमारे साथ आए हैं। तो ऐसे में जब वो 2 और मजबूत साथी हमारे साथ आए हैं तो ये मेरे विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करता है कि अब 40 की 40 सीटें, जो एक किशनगंज की सीट हम लोगों से रह गई थी, वो भी इस बार हाजीपुर जीतेंगे इस बार। ये हंसी जो है साफ तौर पे कॉन्फिडेंस दिखाती है। यहाँ तक पहुँचा हूँ पापा के आशीर्वाद से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के संघर्ष से। अब यहाँ तक आ गए हैं, आगे भी उतनी ही खूबसूरती से हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये विश्वास है मुझे। न्यूज़ नेशन के साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे चिराग पासवान, जिन्होंने साफ तौर पे होली मना ली है, क्योंकि आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहा। 5 सीटें ज़रूर मिली हैं, 1 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में आज का दिन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लोजपा के लिए आज एक बड़ा दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।